हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो दोस्तों, आज का भी अपना जो भी लेक्चर होगा ना, तो इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे अपन क्या करेंगे, तो जो भी आप लोगों का पॉपुलेशन वाला चैप्टर है, तो उसका देखो पेज नंबर 41 जो है ना, उसके ऊपर का मेरा पॉपुलेशन एज ए ह्यूमन ग्रोथ कर ह्यूमन रिसोर्स करके जो टॉपिक है वो मेरा पेंडिंग था। तो अपन ये वाला यहाँ पे पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसका एक्सरसाइज देख के अपना ये चैप्टर वहाँ पे अपन डन कर देंगे, ठीक है। तो देखो अभी उन्होंने क्या दिया, अभी सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे हमको इंट्रोडक्शन दिया। देखो क्या बोल रहा है। तो देखो अपना जो वहाँ पे मतलब अगर आप देखोगे ना, तो अपने आजू बाजू में वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ नेचुरल रिसोर्स हो गया, होता है कि नहीं होता है, मुझे बोलो। नेचुरल रिसोर्स में अगर मैं आपसे बात करूँ, तो वहाँ पे देखो मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जैसे पेड़ पौधे है, पानी है, सनलाइट, ये सब क्या है, मुझे बोलो नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। तो उसी तरीके से दोस्तों जो भी इंसान है ना, वो भी क्या है, मुझे बोला यहाँ पे कहीं ना कहीं पे किसी कंट्री का एक अच्छा रिसोर्स वहां पे बन सकता है। तो देखो उन्होंने क्या बोला है, पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट नेशंस वैल्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां पे रिसोर्स माना जाएगा। देखो नेचर्स बाउंटी बिकम्स सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट्स यूजफुल, बराबर है क्या नहीं। तो मतलब क्या, देखो ध्यान दो, मुझे एक बात बोल, जैसे अपन बोलते हैं कि कोई नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स हम लोगों को कब काम को आएगा, मुझे बताओ, जब वो हमारे लिए हेल्पफुल रहे, ओके। उसी तरीके से देखो दोस्तों, किसी भी कंट्री का मतलब जो ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, बोलो, उस कंट्री में रहने वाले लोगों के ऊपर डिपेंड होता है। समझा क्या? ये क्यों मैं आपको आगे आने वाले टाइम में वहां पे बोल दूंगा। देखो अभी क्या बोल रहा है, इट इज द पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न देम इनटू द रिसोर्स। Hence, human resource is the ultimate resource. Healthy, educated, and motivated people help to develop resources as per their requirement. ठीक है, मतलब क्या समझो। अभी देखो दोस्तों, मैं आपको एक से एकदम सिंपल बात बोलता हूँ, ध्यान देना, ठीक है। मान लो कि जैसे अपना इंडिया में वहां पे बहुत अच्छी बात क्या है, पता है क्या, कि अपने इंडिया में वहां पे ये अभी आज के तारीख में अगर आप देखोगे, तो अपना ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, बराबर। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है, पता है दोस्तों, अपने को बेनिफिट ये है कि अपने इंडिया के अंदर आज के तारीख में वहां पे जो मैक्सिमम लोग है ना, वो वहां पे यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। तो इसके वजह से आज के तारीख में अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, अपने लिए वहां पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज करके वहां पे क्या हो सकता है, वो लोग काम को आ सकता है। समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? क्यों ऐसा? क्योंकि यंग पॉपुलेशन अगर ज्यादा रहेगा, तो वहां पे उनमें काम करने की क्षमता भी क्या रहेगी, बोलो, ज्यादा रहेगी। तो कहीं ना कहीं पे अपनी इकोनॉमी वहां पे जल्दी जल्दी क्या हो सकती है, मुझे वो डेवलप हो सकती है, ठीक है। देखो उन्होंने क्या बोला है, ह्यूमन रिसोर्सेस लाइक अदर रिसोर्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल्स, एज एंड सेक्स, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे, कि जो भी अपने आज के तारीख में वहां पे जो अपने पास जो तरीके के लोग हैं, क्या जरूरी क्या, बोलो, दूसरे कंट्री में भी वहां पे वैसा ही लोग रहेंगे? बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। तो देखो देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप चेंजिंग, बराबर है क्या नहीं। अगर आप देखोगे, देखो हर एक लोग थोड़ी ना वहां पे इक्वली पड़ा हुआ रहता है, हर एक लोगों का उम्र थोड़ी ना वहां पे एक जैसा रहता है, ठीक है। तो हर एक इंसान जो एक दूसरे से वहां पे क्या करता है, बोले, डिफर करता है, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम की एक वहां पे अथॉरिटी है। तो उन्होंने वहां पे क्या किया, ह्यूमन डेवलपमेंट नाम का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने लॉन्च किया 1990 में। अभी देखो उनका यहाँ पे क्या बोलना है फिर ये बात पे, ह्यूमन डेवलपमेंट एम्ब्रेसेस द एनलार्जमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन चॉइसेस, ठीक है। तो मतलब क्या, देखो दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, आजकल वहां पे जो भी ह्यूमंस है, जो भी इंसान है, बराबर है क्या, तो उनके वहां पे इकोनॉमिक चॉइसेस, सोशल चॉइसेस, कल्चरल और पॉलिटिकल, ये सारी चीजें उनके अलग अलग है क्या नहीं, मुझे बताओ। यस, अलग अलग है, ओके। इट इज द एनरिचमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइव्स विच इज द रियल वेल्दी, विच इज द रियल वेल्थ ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो इतना याद रखना दोस्तों, किसी भी कंट्री का जो मतलब जो ह्यूमन वेल्थ है, ठीक है, या जो भी वहां पे उनका रियल वेल्थ है ना, वो क्या रहेगा, पता है क्या, वो कंट्री का पॉपुलेशन, ठीक है। अगर मान लो आपके कंट्री का पॉपुलेशन अगर अच्छा रहेगा, तो वहां पे ऑब्वियसली इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। और अगर वो नहीं रहेगा, तो वहां पे फिर इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं होगा, ओके। एक्चुअल में ऐसा बोला जाता है दोस्तों, कि इकोनॉमिक ग्रोथ के वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट डिपेंडेंट है। समझा कि मैं क्या, अगर इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं हो तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता है। समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, अभी देखो रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बाबा ह्यूमन एज अ ह्यूमन करके अपना जो मतलब अपन एक रिसोर्स है, बराबर है, किसी भी कंट्री के, तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वहां पे एग्जैक्टली क्या हमको फायदा होगा। देखो क्या बोल रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन एंड
ओके, वाइल इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ मीन्स। एंड मतलब क्या दोस्तों, जैसे अपन वहां पे बोल सकते हैं जो हमको चाहिए, ओके ना, जैसे अपन वहां पे क्या बोलते देखो, देखो यार इतना याद रखो, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ मीन्स मतलब क्या, ये एक रिसोर्स है, एक जरिया है, आप समझ रहे हो मेरी बात, जिसके वजह से वहां पे क्या हो सकता है बोलो, अपनी जो वांट है ना वो वहां पे कंप्लीट हो सकती है। हमारी वांट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट होना, ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, अपनी वांट है, ये अपनी रिक्वायरमेंट है, जो पूरी किसकी वजह से हो सकती है, मुझे बोलो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ है तो ह्यूमन तुम्हारा जो डेवलपमेंट है वहां पे वो हो जाएगा। अगर इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं चल रहा तो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया देखो यहाँ पे उन्होंने जल्दी से, ह्यूमन डेवलपमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू रिडक्शन इन द सिविल डिस्टर्बेंसेस, यस और नो। जैसे देखो ना यार, मुझे एक बात बोलो, आजकल देखो यहाँ पे देखो यूक्रेन और इनके बीच में जो यहाँ पे वॉर चल रहा है, यस और नो मुझे बताओ, तो ये वॉर होना है अच्छी बात है क्या, मुझे बताओ, नहीं, कहीं ना कहीं पीस की वजह से पूरी जो इकोनॉमी वो क्या हो सकती है बोलो, यहाँ पे कोलैप्स हो सकती है, यस और नो। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट अगर होगा ना या रहेगा ना, तो फिर वो केस में सिविल डिस्टर्बेंसेस वगैरह वहां पे ऐसी कोई चीजें होगी क्या, मुझे बताओ, ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं होगा। आप समझ रहे हो मैं आप लोगों को वहां पे क्या बोल रहा हूँ दोस्तों। तो इसलिए वो वहां पे हम लोगों को क्या बोल रहा है बाबा, कि किसी भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट अगर अच्छा रहेगा तो वो कंट्री में वहां पे जो सिविल डिस्टर्बेंसेस है वो भी कंपेरेटिवली वहां पे नहीं के बराबर रहेंगे, ठीक है। आगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंसर्न विद द वाइडनिंग नॉट मियरली इनकम। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब ऐसा नहीं सिर्फ कि लोगों के पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, ऐसा उसका मतलब नहीं होता, बट क्या होता है, तो यहाँ पे बोल रहा है बट कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन। जैसे फॉर एग्जांपल उनका वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उनका वहां पे साथ साथ में सोशल डेवलपमेंट जो भी है वो भी वहां पे उनका कंप्लीट होना चाहिए, और उसके साथ साथ वहां पे उनका जो कल्चरल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो भी वहां पे होना चाहिए, ठीक है। तो इतना याद रखना दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ वहां पे लोगों का पैसे वाइज डेवलपमेंट हो ये नहीं है, बल्कि वहां पे उनका इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो उन्होंने वहां पे क्या बोला हमको, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑकर्स थ्रू, तो कैसे होगा, तो देखो बाय प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, लोगों को अपन वहां पे अच्छा एजुकेशन देके, इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट, ओके, तो क्या हो जाएगा, एजुकेशन दिया तो लोगों के बीच का लिटरेसी रेट बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, स्पेशली अमंग द वुमन टेंड्स टू रिड्यूस द बर्थ रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ओके। तो उनका इनडायरेक्टली वहां पे क्या बोलना है दोस्तों, कि देखो अगर हम लोगों को वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट चाहिए, ओके, तो वो केस में अपने कंट्री का जो पॉपुलेशन उसको क्या करना पड़ेगा बोलो, हमको जल्दी से पहले कंट्रोल में लाना पड़ेगा, और जब ये अपना कंट्री का पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगा तो वहां पे चीजें अच्छे से हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या बोला, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट टू इंप्रूवमेंट इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट, बराबर है क्या नहीं, अपन ने वहां पे देखा था कि नहीं, मुझे बताओ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या, कोई भी इंसान वहां पे कितने टाइम तक जी सकता है, ओके, उसको अपन वहां पे बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है ना। तो इतना याद रखना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वजह से कहीं ना कहीं पे वहाँ पे लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी वहाँ पे उनकी बढ़ जाएगी, और साथ साथ में अपने इकोनॉमी में जो भी लिटरेसी रेट है वो भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हेल्प्स टू ब्रिंग आउट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट मोटिवेट्स रिसर्च इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो अलग अलग नई नई चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना, ओके, वो लेके आना, ये किसके वजह से पॉसिबल है, मुझे बोलो, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जैसे पॉसिबल वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे दोस्तों, देखो रिसेंटली वहाँ पे अपने इंडिया ने वहाँ पे एक वहाँ पे क्या किया था, मुझे बोलो, एक वो मिसाइल वहाँ पे क्या किया था, मिसाइल बोलते हैं ना उसको अपन, ठीक है ना, वो वहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, राइट। तो बीच में देखो वहाँ पे है ना, ध्यान में आ रहा है मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं पे क्या है बोले, डेवलपमेंट, यस और नो। जिससे चांद पे अपन ने भेजी थी ना बहुत सारी चीजें, ओके ना, चंद्रयान वगैरह अपना जो हुआ था, चंद्रयान 3 शायद 3 था वो, है ना। तो वो जो सारी चीजें कहीं ना कहीं पे किस वजह से पॉसिबल है, मुझे आप बोले यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से। आगे देखो क्या दिया उन्होंने यहाँ पे, आगे उन्होंने दिया वहां पे, ह्यूमन डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन द ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, दैट इज प्रोडक्टिविटी मतलब क्या दोस्तों, काम करने की क्षमता, ओके। तो इन्वेस्टमेंट इन द न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, मतलब वो क्या कि कम से कम समय में वहां पे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट क्रिएट कर सकता है आजकल, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल बाय नेचर, मतलब फिर वो भले ही तुम्हारा लेस डेवलप कंट्री हो, या भले ही तुम्हारा डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, हर एक कंट्री के अंदर वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट होना है बहुत ज्यादा जरूरी है, बोलो समझा क्या। तो आप एक काम कर सकते हो दोस्तों, ये जो है ना रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, आपको इसके ऊपर 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
चलो अभी देखो अपन यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, एक कंसेप्ट है जिसका नाम है डेमोग्राफिक डिविडेंड। कौन सा कंसेप्ट है यहाँ पे मुझे बोलो, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब कुछ नहीं, वो क्या होता है पता है क्या, तुम्हारा वर्किंग पॉपुलेशन ये तुम्हारे टोटल पॉपुलेशन के कितने परसेंट है, समझा के। जैसे मान लो मेरे एरिया में अगर मान लो 100 लोग रहते हैं और उसमें से अगर मैं बोलता हूँ वहां पे 90 लोग ये वर्किंग वाले लोग हैं, तो मतलब यहाँ पे मेरा रेशियो कितना आएगा डेमोग्राफिक डिविडेंड का, मुझे बोलो 90% आएगा। तो जितना ये ज्यादा रहेगा उतनी अच्छी बात वहां पे मानी जाएगी। समझा मैंने आप लोगों को क्या बोला, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा डू यू नो वाला था, एक्चुअली ये नहीं किया तो भी चलेगा, बट फिर भी अपन एक बार देख लेंगे इसको, पॉपुलेशन एजुकेशन। तो देखो उन्होंने क्या बोला है, इट इज इसेंशियली रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अपन ने यहाँ पे देखा कि नहीं, मुझे बताओ कि जब तक वहां पे लोग एजुकेट नहीं होंगे, जब तक लोग वहां पे लिटरेट नहीं होंगे, तब तक वहां पे उनके मन में वहां पे मतलब आप समझ रहे हो ना कि बाबा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ चीजें उनको समझ में आएगी क्या, बताओ नहीं। कहीं ना कहीं पे अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो पॉपुलेशन एजुकेशन है वो क्या बोल रहा है, इट एम्स नॉट ओनली एट द क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द पॉपुलेशन बट ऑल्सो with the developing values and attitudes which take care of the quality and quantity of the population। ठीक है ना। तो इतना याद रखना दोस्तों, कहीं ना कहीं पे किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का जो जड़ है, ओके, वो कहाँ पे छुपा है, मुझे बोले एजुकेशन में छुपा हुआ है। समझा आप लोगों को पक्का, इतना इतना बस आप लोगों को आप याद रखना है, ठीक है। तो अभी चलो जल्दी से एक्सरसाइज के ऊपर आ जाओ, इतना कंप्लीट करके अपना ये जो चैप्टर है वहां पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, पहला चूज द करेक्ट ऑप्शन उन्होंने वहां पे हम लोगों को पूछा हुआ है, ठीक है। चलो तो अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने हम लोगों को क्या दिया दोस्तों, स्टेजेस ऑफ थ्योरी, स्टेजेस ऑफ द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, अभी देखो पहले वहां पे क्या था, बर्थ रेट भी ज्यादा था और डेथ रेट भी ज्यादा, तो ये आपका फर्स्ट स्टेज था, बराबर है क्या। तो ये पहला, ये आपका फर्स्ट स्टेज होगा। दूसरा दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो वो हाई बर्थ रेट यानी लो डेथ रेट, ठीक है ना। तो ये ऐसा भी था क्या, मुझे यहाँ पे बताओ। यस, ये भी सिचुएशन था अपने यहाँ पे, ठीक है। ये सेकेंड स्टेज में आया था। तीसरा लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ये अपना तीसरा सिचुएशन आया था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यहाँ पे कोई संबंध नहीं, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ए बी सी। यहाँ पे ए बी, यहाँ पे देखो थर्ड वाला आपका आंसर रहेगा ए बी सी। बोलो समझा कि नहीं समझा, याद रहेगा पक्का आप लोगों को, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे देखो, इनकरेक्ट रीजंस फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। अपन ने देखा बीएस और नो, इसके अपन ने टोटल शायद 7 पॉइंट वहां पे देखे थे, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने का इसमें से कौन सा गलत तरीका या कुछ इसमें से नहीं है, ऐसा बोल रहा है पहला। अभी देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, जॉइंट फैमिली सिस्टम, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज, अपलिफ्टमेंट इन लाइफस्टाइल, इलिटरेसी। मुझे आप बता सकते हैं इसका वहां पे आंसर क्या रहेगा दोस्तों। देखो तो इसका आपका आंसर रहेगा अपलिफ्टमेंट इन लाइफस्टाइल, ठीक है। बाकी तो अपन ने सारे पॉइंट्स किधर देखे थे, मुझे बोलो जल्दी से, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के अंदर अपन ने इसको देख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे, व्हाट आर द रेमेडीज, मतलब क्या उपाय है किसके लिए, बोलो, टू अंडरटेक द चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है ना। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहला वो टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, रेमेडी चाहिए हम लोग को, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने का रेमेडी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वो हम लोगों को क्या बोल रहा है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। यस, अगर एम्प्लॉयमेंट हुआ तो क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर जाएगा। यस, इंप्रूव वुमन क्वालिटी ऑफ लाइफ। यस, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। यस, डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी देखो सुनो मेरी बात, ठीक है। मुझे एक बात बोलो दोस्तों कि यहाँ पे है ना डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं पे वहां पे जरूरी, क्या बोलो, यस जरूरी है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे इसके रेमेडीज की अगर बात करूँ ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रिलेटेड, तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोगों का रहेगा ए बी सी। क्या रहेगा यहाँ पे, मुझे बताओ जल्दी दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो उन्होंने वहां पे हम लोगों को क्या दिया दोस्तों, आगे उन्होंने वहां पे हमको बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, पहला ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा था, मुझे बोल सकते हैं 1921 था अपना ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, कौन सा था, मुझे यहाँ पे 1921 था, ठीक है। आगे देखो उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स में वहां पे क्या होगा, सोशल रिफॉर्म्स मतलब के जैसे एजुकेशन वगैरह, ये जो सारी चीजें, ओके ना, तो ये कहाँ पे आएगा, मुझे बोलो सोशल रिफॉर्म्स में आएगा। तो ऐसे करो, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, तो ये अपन ने किधर देखा था, बोल सकते हैं दोस्तों, नेशनल पॉपुलेशन का कुछ स्टेबल पॉपुलेशन में देखा था। तो बचा हुआ आप लोग ये कर देना, समझा क्या। तो अभी आंसर क्या आएगा, देखो पहले का बी चाहिए मुझे, दूसरे का यहाँ पे मुझे सी चाहिए, तीसरे का यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, बोलो डी चाहिए। तो देखो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, पहले का बी, दूसरे का सी। यस, सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, गिव इकोनॉमिक टर्म्स, क्या दिया देखो,
इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज फास्टर देन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसको अपन क्या बोलते हैं मुझे बताओ, इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये जब कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तब अपन ने देखा था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है। इसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्वाइवल रेट। इसको अपन वहां पे बोलते हैं सर्वाइवल रेट। ये अपन ने सारा कुछ थ्योरी के टाइम पे पढ़ लिया है, ठीक है। आगे बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेस एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। इसको अपन वहां पे बोलते हैं दोस्तों ऑप्टिमम पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन बोलते हैं, ऑप्टिमम पॉपुलेशन बोलते, याद रखना, ठीक है ना। समझा पक्का इतना आप लोगों को दोस्तों, यस और नो मुझे बताओ। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आती होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रोग्राम इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द बर्थ रेट इन 1952। तो कौन सा किया था मुझे यहाँ पे बोलो, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अपन देखा था ना 1952 के बाद। फिर 1979 में उन्होंने इसको ही फैमिली वेलफेयर करके शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा बोलो, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इसका आपका आंसर आ जाएगा। समझा क्या नहीं समझा मुझे बताओ, पक्का क्लियर है क्या तक। चलो नेक्स्ट आगे देखो क्या बोल रहा है वो हमको, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। देयर वाज 40 बर्थ पर 1000 इन कंट्री ए ड्यूरिंग अ ईयर। तो इसको अपन वहां पे क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसको अपन वहां पे बोलते हैं बर्थ रेट। ओके, इसको क्या बोलते हैं, बर्थ रेट बोलेंगे। नेक्स्ट, इन मुंबई सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस इज लार्जली अफेक्टेड ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो मुझे एक बात बोले, यहाँ पे अपन इसको क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हो मुझे, इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं हाई डेंसिटी। मतलब क्या, देखो जब एक जगह पे वहां पे ज्यादा लोग आ जाते हैं ना, उसको अपन डेंसिटी बोलते हैं। तो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन वहां पे आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट, इन कंट्री बी देयर आर 15 डेथ टेकिंग प्लेस। तो इसको अपन वहां पे क्या बोल सकते हैं, बोलो डेथ रेट बोलेंगे। समझा क्या, पर 1000 कितने लोगों की डेथ हो रही है, उसको डेथ रेट बोलते हैं। नेक्स्ट, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम चाइना हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी फॉर 1 चाइल्ड पर ईयर। तो इसको अपन वहां पे क्या बोल सकते हैं, बोलो जल्दी से, पॉपुलेशन पॉलिसी। वहां पे आप इसको बोलो पॉपुलेशन पॉलिसी। पॉपुलेशन पॉलिसी आप इसको वहां पे बोलो, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी लाई जाती है उसको पॉपुलेशन पॉलिसी बोला जाता है, ठीक है। आगे देखो जल्दी चलो, आंसर द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ बर्थ रेट। तो आप लोग वहां पे ये जो आंसर है डायरेक्टली भी वहां पे आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। देखो कॉजेस ऑफ बर्थ रेट की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ ना वहां पे, तो इसका पेज नंबर आप वहां पे लिख के रखो चाहिए तो, क्या आप लोगों को दिखेगा 39, डेथ रेट का भी 39, एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो अभी अपन ने रिसेंटली देख लिया था, ठीक है। तो इसका अगर मैं आप लोगों को वहां पे पेज नंबर बोलूं दोस्तों, तो ये अपना कौन सा था, वहां पे मुझे बोलो जल्दी से, रोल ऑफ, ये था आपका 41। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट विद द रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री, ठीक है। देखो, इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो अभी मुझे एक बात बोल सकते हो क्या, अभी फिलहाल में अपने पास वहां पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है क्या, मुझे बोलो इंडिया में जल्दी से वहां पे दोस्तों, यस और नो। तो इसका आंसर वहां पे रहेगा आपका एग्री, यस, ठीक है। अभी पॉपुलेशन अपना है। आगे, डेथ रेट इज फॉलिंगली रैपिड इन इंडिया, बराबर है, यस एग्री। समझा क्या। आगे देखो उन्होंने क्या दिया वहां पे हम लोगों को, आगे उन्होंने हमको दिया वहां पे ऑप्टिमम पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यस। ऑप्टिमम पॉपुलेशन मतलब क्या, जितना नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ रहा है उतना ही पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यस एग्री। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रू है क्या फॉल्स है मुझे बोलो, यस ट्रू है ना। बिना ह्यूमन रिसोर्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, बर्थ रेट इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू चेंजेस, यस एग्री। अपन अब भी कौन से फेज में जाने वाले बोलो, थर्ड फेज में जाने वाले, इसलिए वहां पे ये सही है, ओके। नेक्स्ट देखो चलो, अभी देखो, सॉल्व द Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यानी हम क्या पे क्या करना है बोले, कर्व भी निकालना है। चलो दोनों करके बताता हूँ, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग ध्यान दो, बाद में आप लोग कर देना, ओके। अभी देखो उन्होंने क्या दिया, ध्यान देना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे देखो हम लोगों को क्या दिया है, एक टेबल दिया है, जिसमें देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों का है ना, ये जो रहेगा ना, आप लोगों का यहाँ पे कौन सा रहेगा, मुझे बोला डिस्क्रीट सीरीज रहेगा। मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 3 था वो टाइम पे मैंने आपको सारी चीजें वहां पे बोली हुई थी, ठीक है। तो देखो हमको यहाँ पे Q3 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, ओके। Q3 इज इक्वल टू क्या आएगा मुझे यहाँ पे बताओ, साइज ऑफ, क्या आएगा बोलो, साइज ऑफ, ओके 3 इंटू, ओके क्या आएगा, n+1 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा मुझे बोलो, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, यस और नो मुझे बताओ। तो अभी देखो n कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7,
7 साल का डेटा दिया है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा बोलो, साइज ऑफ 3 इंटू 7 प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन, यस और नो। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका मेरा आएगा 6th ऑब्जर्वेशन। समझे आप लोगों को पक्का। तो 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दिया हुआ है सब फिगर। तो देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 102.7। कौन सा आएगा, 102.7 वहां पे मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो समझा क्या आपको, ठीक है। आप वहां पे चाहिए तो जो मिनट वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आप आगे लिख देना, ठीक है। और इसका भी हम लोगों को क्या करना है, कर्व निकालना है। बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो देखो मान लो ये मेरा वहां पे y एक्सिस है, ये मेरा वहां पे x एक्सिस है, समझा आपको। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। ऐसा चलेगा क्या, मुझे बताओ, यस और नो। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सुनो, जो मेरा x एक्सिस के मैं लिखूंगा यहाँ पे ईयर, ओके। और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या बोलो, पॉपुलेशन इन करोड़, ओके। इतना समझा आप लोगों को पक्का, ठीक है। पहले देख लो, बाद में लिख देना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पॉपुलेशन इन करोड़, ये क्या है बोलो, पॉपुलेशन करोड़ हमको यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। इन डिफरेंट ईयर्स, इन डिफरेंट ईयर्स हम लोग को बता रहा है, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे कैसे होगा, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, अच्छा ये कम हो गया, ठीक है। अपन और बढ़ा देंगे इसको, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर क्या आएगा यहाँ पे 2000, ओ ये बहुत दूर हो गया, एक सेकेंड, फिर 2001 एंड 2011। बोले इतना समझा क्या आप लोगों को, ठीक है। वेरी नाइस। अभी क्या करना है, ध्यान दो अच्छे से दोस्तों। अभी क्या करना है, थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। अभी देखो ये y एक्सिस को भी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऊपर तक लेके जाता हूँ जरा, ठीक है। आप लोग स्केल से ड्रॉ कर रहे हो, ओके। अभी देखो उन्होंने हमको क्या दिया दोस्तों, पॉपुलेशन दिया 36.1 से, ओके ना, ये करोड़ से। तो यहाँ पे आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, कैसा देखो, यहाँ पे आप जैसे मैक्सिमम 121 तक है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कर सकते हो 20 करोड़, ओके। मैं यहाँ पे चाहिए तो ऐसे थोड़ा ठीक से करता हूँ, यहाँ पे 20 करोड़, 40 करोड़, 60 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़, 80 के बाद क्या आएगा 100 करोड़, ठीक है। फिर क्या आएगा 120 करोड़ और 122 करोड़, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पे कर दिया, ओके। अभी देखो अगर आप टेबल देखोगे ध्यान में आएगा 1936.1 करोड़ है, ठीक है ना। तो 1951 का 36.1, तो मान लो यहाँ पे 30 आया, ओके, 35, 36 यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक टेंटेटिव अपन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मेरा कितना आया 36.1 करोड़ आया, ये समझे आप लोगों को। नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या बोला हमको, 43.9, ओके। अभी देखो 43.9 ना, तो यहाँ पे कुछ 50 आएगा, यहाँ पे 45, तो मैं यहाँ पे कुछ करता है ऐसे 43.9, चलेगा क्या। अगर आप ऐसा लिख सकते हो भला कि उसके नीचे, ठीक है। 43.9 आया, ओके। नेक्स्ट उन्होंने देखो क्या बोला हम लोगों को, यहाँ पे अगला 54.8, ठीक है। तो 54 मतलब ये 60 हो गया समझो, 54 मतलब लगभग कुछ इधर आएगा समझो, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये एक्यूरेट नहीं है बहुत, आप लोग आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा उस पर आप ज्यादा प्रॉपरली कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया हम लोगों को यहाँ पे 68.3, ओके। तो 68 मतलब कुछ यहाँ पे आएगा मेरा, मान लो, ठीक है, 68.3, ओके। समझा आपको मैंने क्या बोला। आगे उन्होंने क्या दिया, बोले 84.6, तो चलो फिर यहाँ पे अभी ये 80 कुछ यहाँ पे आएगा मान लो मेरा, ठीक है। 84.6 मान लो यहाँ पे कर दिया मैंने, ठीक है ना। फिर कितना है 102 पॉइंट कितना आएगा बोले यहाँ पे 7, तो 102.7 ना, तो कुछ यहाँ पे आएगा मेरा 102.7 मतलब यहाँ पे आएगा मान लो मेरा, ठीक है। और लास्ट उन्होंने कितना दिया मुझे बोलो 121.02, तो 121.02 यहाँ पे कर दिया। लास्ट में क्या करने का दोस्तों, कर्व पूछा है ना उन्होंने, जैसे हाथ से उसको यहाँ पे क्या कर दे रहे हो, कनेक्ट कर देने का। बोलो समझा क्या, ये आप लोगों का क्या है, मुझे यहाँ पे बोलो पॉपुलेशन कर्व। बोलो समझा क्या, नहीं समझा। कुछ इस तरीके से वहां पे आपको करना था, ठीक है। तो देखो दोस्तों इस हिसाब से अपना जो ये चैप्टर है वहां पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये जितना भी मैंने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से वहां पे पढ़ लेना एक बार, फिर बाकी की जो भी चीजें अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में वहां पे नेक्स्ट वाला जो आपका चैप्टर है अपन वहां पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पक्का वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों ये हमारे सब सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप कनेक्ट रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।